So question number 5 is saying कि if vector AB that is 3 i cap plus 4 j cap plus, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे k cap होगा, इसको could be this would be and are the sides of triangle. तो triangle की बात करते हैं, let this be vector A. तो let's mark this as a A, as a B, this as a, so this will represent vector AB and this will represent vector A, AC are the sides of a triangle. Then the length of the median through A, अगर लेंथ ऑफ द मीडियन की बात करोगे थ्रू ए से पास विल पास विल पास थ्रू ए. And it is going to be it cut the BC in half. If BC it will cut in half, you know this is vector AB and this is AC, so this is going to be BC, this is going to vector BC. So if it cut it half, then it is going to be BC by, so it is talking about the length of the median through A. मीडियन क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज पॉइंट AD, median AD is going to be basically AB plus BC by 2. देखो अब यहाँ से वेक्टर AB तो गिवन है, चलो और BC की बातें करते हैं, तो BC क्या हो जाएगा, वेक्टर AB, BC क्या हो जाएगा वेक्टर AC माइनस वेक्टर A होता है डिवाइड बाई 2. अगर यहाँ पे क्लियर हो गया, इज गोइंग टू वेक्टर AB प्लस AC डिवाइड बाई, चलो AB प्लस AC बाई 2 ना, अब ऐड कर देते हैं, तो AB क्या हो जाएगा 3 0 4 और AC क्या है, AC 4 डिवाइड बाई 2, फिर इनको ऐड डिवाइड, आंसर क्या मुझे लग रहा है आंसर 3 + 5 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 4 आएगा, 4 आई का है माइनस 2 डिवाइड बाई का है प्लस, और इसका ना मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट निकाल 1 + 16, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या रूट 30, आंसर शुड बी रूट, दैट इज ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देख, इट इज सेइंग कि द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन L plus M plus N equals to 0 and L square equals to M plus N square. देखो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, कौन सा काम सर, अपने L को एलिमिनेट करते हैं ना, L को एलिमिनेट करेंगे, अगर L को एलिमिनेट किया तो यहाँ से दिख रहा है L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज ऑन टू माइनस M प्लस, इक्वेशन में पुट करो, अगर इक्वेशन में पुट किया तो एक क्या हो जाएगा L प्लस N, माइनस होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू M N स्क्वायर. देखो यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगी कि ओपन करने पे M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 22 MN इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N. तो आई एम श्योर कि M स्क्वायर एंड N स्क्वायर विल कैंसिल एंड विल गेट ट्वाइस M
equals to 0. So if this is 0, basically we'll make two cases. Would have two cases. What two cases? The first case is going to be when m equals to, and the second case is going to be when n equals to 0. Just think about, if m becomes 0, then we'll have equation L plus m equals to 0, and second equation is to, if m equals to is L square equals to m square. So both na, from combining both, I can say कि L should be equals to minus n. इसमें देखो k की बातें कर, तो जो डायरेक्शन रेशियोज दैट इज गोइंग टू बी m इक्वल्स टू m l m n ना, l की वैल्यू क्या है माइनस, अगर हम लोगों ने n को k ले लिया क्या हो जाएगा, -1 आएगा, और l m की वैल्यू 0 है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो a आ जाएगा, और ऐसे ही n इक्वल्स टू 0 किया तो चीज़ें क्लियर, l प्लस m इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज गोइंग टू l स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे दो केसेस बने, l इक्वल्स टू ऐसे, अगर l को 1 लिया, m क्या हो जाएगा माइनस, और l तो 0 है। यहाँ से दो वेक्टर्स मिल गए ना, दो टू वेक्टर्स आर वेक्टर a that is going to be minus I cap, and similarly if I say second vector as vector b, it is going to be I cap, it is going to be I cap माइनस z। देखो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना, जो लाइंस वेक्टर्स दे विल रिप्रेजेंट, एंगल बिटवीन देम इज गोइंग टू वेक्टर a cos थीटा क्या होता है, दैट इज वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। अगर मॉड ऑफ वेक्टर a की बात करो, सॉरी पहले दैट इज गोइंग टू बी -1 डिवाइड बाय 0, ये भी a का ऑप्शन अदर कंपोनेंट, एंड मॉड ऑफ वेक्टर a क्या रूट, so here I can say कि value of cos theta becomes -1/2। देखो लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर एक एंगल 120 डिग्री बन रहा है ना लाइंस के बीच में, 120, तो 120 पे दिख रहा है, यहाँ पे 120 बन, तो दूसरा एंगल ए भी तो है, एंड दैट एंगल इज 60 डिग्री। देखो अब ऑप्शन में क्या दिया है, 90 डिग्री 45 60, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइंस की बात कर रहा है, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज सेइंग कि वेक्टर ए इज I cap minus j cap and vector b is a vector c with such a vector such that vector a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो c होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 एंड दिस, तो एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c क्या आ जाएगा, देखो अपने को एक रिलेशन पता है, एंड दैट रिलेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b होल स्क्वायर इज गोइंग टू इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c की बात है, c स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a डॉट तो c हो, तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दिख रहा हो ना स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से a क्रॉस c क्या है, b, a क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाए, देखो तो आ जाए, और वेक्टर a का मॉड क्या आ जाएगा, 2, वेक्टर c का मॉड
राइट डाउन। और वेक्टर बी का मॉड क्या हो जाएगा, 1² प्लस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 16 इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है 19/2, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे स्क्वायर ही पूछा, दैट इज गोइंग टू बी 19/2। ऑप्शन नंबर 7 इज गोइंग टू बी द करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, लेट अल्फा बी अ वेक्टर लेमडा प्लस लेमडा -2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड बीटा बी अ वेक्टर 4 लेमडा -2 times vector a plus 3 times vector v, be two given vectors where vector a and vector b are non-collinear. The value of lambda for which vector alpha beta are collinear. If alpha and beta are collinear, no, alpha and beta are collinear. So I think it is very simple. Coefficient of vector a, ratio of coefficient of vector a, ratio of coefficient of vector b should, if they are collinear, I can say कि lambda -2 divided by 4 lambda -2, it should equals to 1 by क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा 3 lambda 6 equals to 4 lambda. So if I bring this side and this term, so it is going to be -4 equals value of lambda is going to be. Question number 9. So it is saying कि vector alpha and vector beta, beta 1 equals beta, vector beta is beta 1 vector minus beta 2 vector, where beta 1 is parallel to alpha. If beta 1 is parallel to alpha, then a times vector alpha. Beta 2 is perpendicular to vector alpha. Beta 2 is perpendicular to vector dot vector alpha, then it is going to be 0. Now, if they are perpendicular, then vector beta 1 cross beta 2. ये अपनों को फाइंड आउट करना। चलो, तो अगर ऐसी बात है ना, तो पहली बात तो ए है, हम लोग बीटा 2 में अल्फा से इस इक्वेशन में अल्फा से डॉट प्रोडक्ट, अगर अल्फा से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर बीटा इक्वल्स टू बीटा 1 डॉट अल्फा। तो बीटा 1 की वैल्यू क्या है, ए इंटू अल्फा, वेक्टर अल्फा डॉट अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा, और यहाँ पे अल्फा डॉट, देखो ए तो क्या हो गया 0, अगर ए पोर्शन 0 हो गया तो अल्फा वेक्टर दैट इज गोइंग टू बी ए टाइम अल्फा स्क्वायर। मुझे लग रहा है अल्फा एंड बीटा गिवन है, अगर अल्फा एंड बीटा गिवन है तो इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए क्या हो जाएगा तो अल्फा डॉट बीटा 3 2 6 आएगा, और जे कैप -1 और के कैप 0 है, के टाइम्स अगर अल्फा स्क्वायर की बात, देखो के की वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू 5 बाय वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू, के 1/2 आ गया मुझे लग रहा है, तो बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, तो बीटा 1 बीटा 2, तो बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक ना, बीटा 1 इज ए टाइम्स दैट इज 1/2 वेक्टर अल्फा, ओके। अगर ए बीटा हो गया तो बीटा 2 को ऐसे क्या फाइंड आउट, बीटा 2 इज गोइंग टू बी बीटा 1 प्लस, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी क्रॉस, यहाँ पे
अगर दोनों सेम वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या, एक काम है अपने को यही फाइंड आउट तो क्या कर सकते हो, तो बीटा वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट इज 1/2, वेक्टर अल्फा इज 3 i कैप प्लस j कैप। वैसे बीटा टू की वैल्यू फाइंड आउट, बीटा टू इज गोइंग टू बी वेक्टर बीटा वन माइनस द बीटा, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप बाई 2, और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट j कैप प्लस 3k कैप। देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीटा टू की वैल्यू मिल गई और बीटा वन की वैल्यू, एंड देन नॉर्मली विल क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। आई थिंक कि आंसर आ, क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ यूनिट वेक्टर ए makes an angle pi/3 with I cap and pi/4 with j cap and theta belongs to with k cap, then the value of theta, ये तो बहुत के साथ में, और हमको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इट शुड इक्वल्स टू 1। देखो अल्फा की वैल्यू pi/3, cos pi/3 कितना हो जाएगा, cos pi/3 इज 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, जे कैप के साथ pi/4 तो ये 1/2 आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर। देखो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि cos स्क्वायर जो गामा आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस, इनका सम करते हैं तो ये 4 आ गया और यहाँ पे 3/4, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। फिर से cos गामा की दो वैल्यूज आएंगी तो 1/4, दूसरा -1, सॉरी 1/2, अगर 1/2 है तो π/6 होगा, सॉरी π/3 होगा, और ऐसे है तो 2π/3 होगा। देखो अब इसमें तो मुझे लग रहा है ना सेकंड 2π/3 मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, it is saying कि the distance of the point having position vector minus I cap plus twice j cap plus 6k cap from the straight line passing through the point and parallel to the vector. So first we'll try to make distance of point having position vector, क्या बोल रहा पहली बार, point line passing through, this line is passing through the point or 2 comma 3 comma and it is parallel to some vector parallel to 6 comma 3 comma, and basically we need to find out distance of a point का position vector 2, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके एंड देन विल ड्रॉ दिस। देखो या तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। एक तो क्लियर है कि ए वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना ना बहुत ईजी, और ए पॉइंट भी फाइंड आउट कर दो। दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन तो लाइन पे पॉइंट क्या होगा, कैसे वेरिएबल पॉइंट लेते थे, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 लेमडा डायरेक्शन को रेशियोज, 3 + 3 लेमडा -4 4 लेमडा। देखो कोई वेरिएबल पॉइंट ले लिया अब तुमने, इज इट क्लियर। एक काम और कर सकते हैं, लेट सपोज दिस पॉइंट बी पी
और एक क्यू हो गया और एक आर। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज क्यू आर। तो एक काम कर सकते हैं, अपने पी क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी क्यू ना बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी रूट ओवर 2 + 1 दैट इज 3 स्क्वायर 9 और 3 - 2 1 -4 माइनस, ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर, देख लेना। हाँ हो की बात बोले सर तो कुछ तो गलत हो। चलो अब पी आर के बारे में बात है। ठीक है, जो पी आर होगा मुझे पता है कि दैट इज गोइंग टू पी क्यू कॉस कॉस दिस एंगल वट एवर एंगल इज। एक काम कर लेते हैं उसके लिए, वेक्टर पी क्यू और इसको क्या कर दो, इस जो डायरेक्शन ना इसको हम लोग एन एन वेक्टर बोलते हैं। एन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या कर दो, उसके बाद एन कैप्स वेक्टर से पहले से डिवाइड कर दो, तो मुझे लग रहा है ना पी क्यू आ जाएगा पी कॉस। अगर डॉट प्रोडक्ट किया तो पहले वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज 2 माइनस, देखो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ऐसे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 6 इंटू -3 दैट इज -3 माइनस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6 + 9। हम लोग मॉडुलस की बात करें तो पॉजिटिव में कंसिडर, ये क्या हो जाएगा? और 21 क्या हो जाएगा? 61 डिवाइड बाई रूट ओवर 2 11 2 8। देख लेते हैं, 6 स्क्वायर 36 + 36 60 12 का, तो आई थिंक ये भी 61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? देखो ये क्या है, राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल है तो हम लोग क्यू आर फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज गोइंग टू बी पी क्यू स्क्वायर पी आर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 110, यहाँ से अगर तो 9 आ जाएगा और 10 में से, तो मुझे लग रहा है ए वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 12। So it is saying कि vector A and vector B be two vectors if a vector perpendicular to both the vectors A vector A plus vector B and vector A minus vector B has a magnitude 12 then one such vectors। तो बहुत ही सिंपल है, अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या कर देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए माइनस। देखो अब इसमें के टाइम्स कुछ आए, मैग्नीट्यूड की बात सेट कर दे। एक काम कर लो, पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात करो तो आएगा 2 प्लस ए कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके 0 हो जाए। देखो क्रॉस प्रोडक्ट और 4 0। देखो अपने को बस डायरेक्शन चाहिए, दो 4 को कॉमन 2 कॉमन, दैट इज गोइंग टू बी आई। ठीक है, ये 1। अगर अब तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाए?
यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू टू दैट इज 2 माइनस 0 और माइनस जे कैप 1 इंटू टू प्लस के कैप 0 को सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस। अब देखो इस डायरेक्शन में कितना चाहिए कि जिससे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 12 हो। अभी इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो कितना है, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 6 4 प्लस 1 ना दैट इज़ 9। इसको पहले 9 से 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 एंड 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में सोचो। इट इज सेइंग कि लेट वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर c इज ट्वाइस आई 2 k cap, then the number of vector b such that vector b cross vector c equals to and for the value of vector b we okay, so vector b is this in the number of, so one result is given that is vector b cross vector c equals to that result is given and vector a and vector c is given. If I multiply with vectors dot product with vectors dot product, it is going to vector a dot vector. On the left hand side we have vector a dot sorry vector c dot c से कर और वेक्टर b क्रॉस। तो एक चीज़ तो श्योर है कि वेक्टर c विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर ना b क्रॉस वेक्टर c, तो इस साइड 0 आ जाएगा। और वेक्टर a डॉट c की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू टू दैट इज प्लस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3। आई थिंक कि ये क्या बोल रहा है 0 इक्वल्स टू माइनस, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है फॉर एनी वैल्यूज। तो नंबर ऑफ सच वैल्यूज इज गोइंग टू बी 0 से हीरो। ओके, so question number 14 is saying कि vector a equals to I cap minus j cap plus twice k cap and let vector b be a vector such that vector a cross vector b equals to twice I cap j cap minus k and vector a dot b equals to then the projection of b on vector a। अगर किसी का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना क्या करते थे, उसका डॉट प्रोडक्ट करते थे वेक्टर b डॉट a माइनस b और फिर क्या करते थे सो फाइंड आउट करना है उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते थे ना, यही तो होता था प्रोजेक्शन। तो अब तो मुझे लग रहा है यार अगर a क्रॉस b गिवन लेट b 1 आई कैप b2 तो देखो वैल्यूज फाइंड आउट और यहाँ से एक चीज तो रिजल्टेंट वेक्टर would be so it should be vector b dot vector a b। so vector b I would write down something, we can find out vector first vector a dot vector that is going to be b1 b2 equals to, so if it is equals to 3 write down on it। Second we'll solve by use vector b, then find out the value we'll get another two relation between b3 and from here I can find the vector
बी क्रॉस ए लग रहा है बहुत तरीके से। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। So one more thing, know कि वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर ए इज move to question number 15 is saying vector a plus j cap minus beta times the bv the I cap vectors a vector b projection of a vector plus 2a. Again it is similarly last question. Relation is a relation is so if a relation isn't a vector a cross अगर वेक्टर a क्रॉस b ये क्या हो जाएगा with k cap and this is going to be k cap. The coefficient is 1 9 sorry 1 is going to be alpha 1 b की बात I try to find I cap is 4 minus A cap that is going to 5 alpha of them is equals to plus 9 compare 4 plus beta क्या minus 1 5 beta is going to be 5 value of beta is going to be minus 1 the value of beta is minus then I can compare this 5 alpha minus is going to 15 equals to 5 value of alpha if alpha equals to 3 and beta equals minus 1 then also confirm that is so vector b we have find it out so b is going to sorry vector a is going to plus j plus vector b is already given so we will find out vector b minus vector a and I can find out the project question number the projection vector 30 and alpha equals so again so if I need to find out its projection it is going to vector a across vector b dot product with this vector that is divided by its modulus so its modulus is only root over given as so first we need to find a cross b अपने लोग alpha 1
2 5, and after finding with this vector we'll find the answer, we'll find out the value of alpha, easily आ जाएगा. Then we will basically find out the value of alpha. फिर भी डाउट है तो चेक कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा से माइनस जे कैप माइनस अल्फा स्क्वायर. Similarly, it is going to be minus 5 alpha. So this is value of A cross B, and I would do dot product with this number. It is going to be 5 minus alpha. It is going to be 5 minus alpha. 5 minus comma j is going to be alpha square minus k is going to be 5 alpha. Need to dot product 1 2 and it is going to be 9. देखो अभी अल्फा 5 2 के साथ कर स्क्वायर equals to 9. This is going to be quadratic equation. For this quadratic equation, to solve value of alpha square 2 alpha plus 4 minus 4. तो a इस साइड आ गया तो सोचना पड़ेगा. इनके अबाउट 2 नंबर्स इस 100 10 and 9 हो जाएगा. 10 and 9 9 अल्फा देखो यहाँ से अल्फा तो 2 अल्फा क्या कॉमन है 2 अल्फा अल्फा की कुछ ओके. चलो कुछ आपने it is saying the vector a be a vector which is perpendicular to vector. Some data is missing. Okay, move to another. If vector a mod of vector is 2, mod of vector v is 5, mod of vector a cross b is a और b. बहुत ही सिंपल. और अभी फॉर्मूला भी पढ़ा था mod of a cross b square equals to mod of square to mod of b square plus a dot. तो क्या मान लो क्या आ जाएगा स्क्वायर दैट इज 6 equals to 2 square is 4 a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 36. ए की वैल्यू कितनी की वैल्यू क्या है ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोल रहा है. वेक्टर ए हैज कंपोनेंट सीपी एंड विद द रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन I component j component. The system is rotated through a certain angle about the origin with the respect to a new system value of p. ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन भी क्वेश्चन किया था तो एज अ स्ट्रेट लाइन भी हम कर सकते हैं. ट्राई करना हो
क्वेश्चन नंबर 20, लेट अ वेक्टर ए प्लस बीटा जे का भी रोटेटिंग तो ओरिजिन लग रहा है सेम काइंड प्रॉब्लम है, इजिली हो जाएगा। एकदम इजिली तो नहीं बोल सकते, तो प्रोजेक्शन टू जे के टू वेक्टर ये भी हो जाएगा। पर्टिकुलर द एंगल बिटवीन ए एंड, अगर ये परपेंडिकुलर बोल रहा है तो इफ दे आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी जीरो। तो इसे दो इक्वेशन मिल जाएगी, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस थ्राइस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट गिवन वेक्टर ए would be zero. Similarly, this case, that is vector A 2 times vector B dot product with 7 vector A minus vector। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, एंगल के लिए क्या करेंगे, एंगल के लिए अपने को चाहिए क्या होता है, cos थीटा इज फ्रॉम वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाय मॉड ए बी, तो इससे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B इफ द एरिया पैरेलल हो रिप्रेजेंट ए एंड, तो मुझे पता है इनका ना एरिया क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी विल रिप्रेजेंट द एरिया। पूछ रहा है कि तो हो गया, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इससे, इसको करके फिर हमने ए क्रॉस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म भी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर लेट द वेक्टर बी एंड दैट प्रोजेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर, बी प्रोजेक्शन से रिलेट्स आउट। क्वेश्चन नंबर 5, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी यूनिट वेक्टर दिस बी सॉल्व करना। तो दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे। डबल मेंस का कंप्लीट हो गया।